नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक्सपी। तो इस वाली वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले नोकिया से कि एक्चुअली में उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी और आज कहाँ पे हैं। और आज हमने थोड़ी सी रट्टाफिकेशन करी है तो उस पर मद्देनज़र रखते हुए नज़र डाली जाएगी। तो 1865 में नोकिया ने अपना पहला एक पेपर मिल का प्रोडक्शन हाउस खोला। प्रोडक्शन हाउस नहीं, बेसिकली एक मिल खोला जहाँ पे वो लोग पेपर के प्रोडक्ट्स बना रहे थे डिफरेंट। साथ में वो लोग केबल्स की प्रोडक्शन कर रहे थे और रबर बूट्स भी बनाते बनाते धीरे धीरे 1990s में इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के रास्ते पे अपना पैर रखा। और उसके बाद देख रहे हो कितना रटा है हमने। लगभग 10-15 साल बाद में यानी कि 2007 में नोकिया ने पूरा का पूरा 51% का ग्लोबल शेयर अपने हाथ में रख लिया था। लेकिन आज के दिन में इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% शेयर जो है वो है एप्पल के हाथ में। नोकिया के हाथ में आज के दिन में कुछ भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1998 में नोकिया ने मोटोरोला को बीट करके अपना नाम टॉप पे कर लिया बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, बेस्ट सेलिंग फ़ोन 1998 का। उसके बाद धीरे धीरे 2003 में इन्होंने अपना फर्स्ट कैमरा फ़ोन लॉन्च किया जो कि था नोकिया 7650। इसमें पता है कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे इसमें हमें जो स्पेस मिलता था वो मिलता था 4 MB का, जिसमें से हम 3.6 MB यूज़ कर सकते थे। और हमें जो OS मिलता था, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था, वो था Symbian OS 6.1 यानी कि S60 फर्स्ट एडिशन। Symbian एडिशन उसमें पहली बार आया था। Symbian के भी बारे में बात करेंगे अभी हम। और इन दिनों नोकिया मार्केट में बहुत ही टॉप पे था, सभी पसंद कर रहे थे। मैं भी जब पापा से कहता था पापा फ़ोन चाहिए तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले नाम यही लेते थे कि फ़ोन लेना होगा कोई सा भी तो सबसे पहले नोकिया का ही ले लेना। और फिर धीरे धीरे जब 2G से 3G की तरफ लोग बढ़ रहे थे तो 2011 में iOS और एंड्रॉयड सामने आ रहे थे लोगों के, और लोग वहाँ पे नोकिया को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे थे क्योंकि उनको नया एक एक्सपीरियंस मिलने लग गया था iOS और एंड्रॉयड का। iOS बेसिकली आईफोन की तरफ से आ रहा था और एंड्रॉयड के मार्केट में और भी नए नए लीडर्स उतर रहे थे। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हाथ मिलाया, जहां पे हमें एक्चुअली में विंडोज़ का फ़ोन देखने को मिल रहा था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद यानी कि 2014 में उन्होंने पूरी की पूरी नोकिया की फ़ोन्स वाली इंडस्ट्री को ही माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया कि आप मैनेज करो और आप देखो इस चीज़ को। तो हमें बाद में माइक्रोसॉफ्ट के नाम से फ़ोन्स मिलने लग गए थे। और इसी तरह करते करते कहीं ना कहीं 2013 में 2015 में नोकिया ने और भी पार्टनर्स लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं नोकिया सक्सेस नहीं हो रहा था। नोकिया के CEO स्टीफन इलॉप कहते हैं कि वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। बट मेजर गलतियां जो एक्चुअली मार्केट देखता है, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसका कंज्यूमर देखता है कि नोकिया क्या करती है, बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट है, हम उन पे कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हार्डवेयर। नोकिया कहीं ना कहीं शुरू से ही हार्डवेयर की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस था। वो लोग काफ़ी एक हार्ड मटेरियल देते थे कि भाई अगर तुम फ़ोन को टाइल पे फेंक दो या फिर पत्थर पे फेंक दो या फिर कहीं भी फेंक दो, वो टाइल या फिर पत्थर टूट जाएगा लेकिन वो फ़ोन नहीं टूटेगा। और उसी टफ और रगेड हार्डवेयर के साथ में हमें मिलता था Symbian OS, जो कि एक्चुअली में उतना कस्टमाइजेबल था ही नहीं, उतना तो क्या मतलब था ही नहीं। वही हमें साथ में देखने को मिल रहा था iOS और एंड्रॉयड, जो एक्चुअली में व्यूवर्स को या फिर कंज्यूमर्स को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस दे रहा था। लेकिन एंड्रॉयड और iOS ने इसके हार्डवेयर प्लस Symbian OS को फेल करना शुरू कर दिया था। जहां एंड्रॉयड और iOS कहीं ना कहीं मार्केट में लीड कर रहे थे, बेसिकली एंड्रॉयड जो कि गूगल की तरफ से आता है मार्केट में लीड कर रहे थे, उस समय नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर ये लोग एक फ़ोन लॉन्च कर रहे थे, विंडोज़ फ़ोन, जो कि हर एक कंज्यूमर को एक बहुत ही अलग और डिफरेंट फीलिंग दे रहा था। लोग कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज, मैंने भी वो वाला फ़ोन यूज़ करा था, थोड़ा सा टिपिकल हमें एक्सपीरियंस मिलता था, थोड़ा उतना यूज़र इंटरफेस उसका ईजी नहीं था। हमें पता नहीं कहाँ घुस के कॉन्टैक्ट्स निकालने होते थे और कहीं कुछ भी गायब हो जाता था, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा विंडोज़ था वो इधर उधर खुद के हिसाब से स्वाइप होता रहता था मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद है तो। और जो तीसरा रीजन है वो है एक मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो नोकिया कंपनी थी इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक पूरे के पूरे मैट्रिक्स फॉर्म के हिस्से में बटा हुआ था। इसको बेसिकली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक चीज पे बहुत ढेर सारे दिमाग लगाए जा रहे हैं और वहां पे कहीं ना कहीं जब एक चीज पे बहुत ढेर सारे दिमाग लगते हैं तो वो चीज फेल ही हो जाती है। कंपैरिजन में अगर हम बात करें एप्पल में, तो बेसिकली यहाँ पे दिमाग कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स का होता है और इसीलिए एप्पल आज के दिन में सक्सेसफुल है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है
कहीं ना कहीं फिर से आउट ऑफ ट्रेंड। बेसिकली लास्ट टाइम जब अभी कुछ सालों पहले नोकिया फिर से अपने नए स्मार्टफोन्स के साथ में आ रही थी, एंड्रॉयड के साथ में हाथ मिलाकर, फिर से वो दोबारा फेल होना शुरू हो गई क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड फिर से चल रहा था। बेसिकली वो लोग आउट ऑफ प्राइस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें दे रहे थे। जैसे अगर हमें 10,000 में जो चीज़ें मिल रही हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं 10-15,000 में मिल रहा था। एक्चुअली में ठीक है, ब्रांड वैल्यू है, लेकिन हमें जब छोटे से रेंज में वही चीज़ मिल रही है, हमें हार्डवेयर से उतना इस समय मतलब नहीं है, हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर से मतलब है, हमें यूज़र इंटरफेस से मतलब है, हमें यूज़र के एक्सपीरियंस से मतलब है। हार्डवेयर भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हार्डवेयर मैटर नहीं करता है, बट एट दैट पॉइंट हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, एक्चुअली में नोकिया मार्केट में फिर से आना चाहती है, तो क्या सॉल्यूशन है? एक वर्ड है वो काफ़ी है, वो है बैलेंस्ड। सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहनी चाहिए। अभी जो इन्होंने एंड्रॉयड के साथ में पार्टनरशिप करके फ़ोन्स लॉन्च किए थे उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन प्राइस जो हमें 10,000 के फ़ोन में मिल सकता था, इन्होंने 15,000 के फ़ोन में दिया। बट पॉइंट यही है कि सारी चीज़ें बैलेंस रहे। अब इसमें ये भी लॉजिक होता है कि सारी ब्रांड्स कहीं ना कहीं अगर प्राइस कम है तो उस डिवाइस में कुछ ना कुछ क्रॉस कटिंग कर ही लेते हैं, तो वो टेक्निक नोकिया को भी यूज़ करना चाहिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई लव नोकिया। आई एक्चुअली वांट, हम चाहते हैं कि नोकिया मार्केट में फिर से वापस आए। आज से अगर 5-6 साल पहले कोई पूछता कि मेरा फेवरेट फ़ोन कौन सा है, तो वो एक्चुअली में मैं सबसे पहला नाम नोकिया का लेता। लेकिन आज के दिन में सैमसंग है, और उसके बाद में धीरे धीरे और भी जब हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो उसके बाद में पता चलेगा। तो होपफुली आपको नोकिया की हिस्ट्री और नोकिया का फ्यूचर पता चला, और इस वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।